जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डेडी शास्त्री। स्नेही दर्शकों, यथाशीघ्र वर्ष 2024 का 5वां महीना अर्थात मई का महीना प्रारंभ होने जा रहा है। इस माह में माह का प्रारंभ होते ही 1 मई को देवगुरु बृहस्पति लगभग 13 वर्ष के बाद प्रवेश करने जा रहे हैं दैत्याचार्य शुक्र की वृष राशि में। साथ ही साथ बृहस्पति और सूर्य भी जहां मई के महीने में एक बार करेंगे राशि परिवर्तन, तो वहीं वाणी के कारक बुध ग्रह 2 बार करने जा रहे हैं राशि परिवर्तन। स्नेह दर्शकों, जब ग्रह गोचर में मई के महीने में होंगे इतने सारे परिवर्तन, तो इन परिवर्तनों का आपकी राशि पर पड़ेगा कैसा प्रभाव? क्या मई के महीने में आपके भी लगने वाली है लॉटरी? क्या आपको भी भाग्य का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा अथवा आपको करना पड़ेगा संघर्ष? जी हाँ, हमारी एक सीरीज चल रही है ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं आपके मई के महीने। प्रिय दर्शकों, इस सीरीज के मध्य आप प्रत्येक राशि अर्थात मेष से लेकर मीन राशि तक यह जान पाएंगे कि मई के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पारिवारिक क्षेत्र में कैसी स्थिति रहने वाली है, स्टूडेंट हैं तो क्या स्थिति रहेंगे एजुकेशन की, व्यवसायी हैं तो व्यवसाय को कैसे और बेटर बनाया जाए, सर्विस में हैं तो किस तरह से सर्विस में आपकी संभावना बनती है अगले महीने में, और साथ ही साथ आर्थिक क्षेत्र में क्या आपकी स्थिति रहने वाली है और यात्राओं के आपको अवसर प्राप्त होंगे अथवा नहीं, इस विषय पर हमारी पूरी टीम ने आपके लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। स्नेह दर्शकों, साथ ही साथ इस एपिसोड में आप जान पाएंगे कुछ ऐसी डेट्स मई के महीने में जिनसे आपको रहना होगा हर तरह से अलर्ट। इन डेट्स पर आपको कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना होगा और ठीक इसके विपरीत मई के महीने में ऐसी कौन सी डेट हैं जो हर तरह से आपके लिए हैं लाभदायक, जो हर तरह से आपके लिए हैं योगकारक। साथ ही साथ मई को आप अपने लिए और कैसे अनुकूल बनाएं, उसके लिए आप जानेंगे कुछ विशेष उपाय। मई के महीने में 5 ऐसे वाक्य जो सटीक आपके ऊपर बैठेंगे ही बैठेंगे, वह भी आप इस एपिसोड में जान पाएंगे। और ऐसा कौन सा कलर है मई के महीने में जिसको यदि आप धारण करते हैं तो निश्चित मई के महीने में प्रत्येक कार्य में आपको सफलता मिलनी होगी सुनिश्चित। यह भी आप इसी एपिसोड के माध्यम से जान पाएंगे। प्रिय दर्शकों, राशिफल प्रारंभ करूं उससे पहले आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा। हमारे वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु सदन जो दशकों से ज्योतिष और आध्यात्म के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, उसने आपके लिए एस्ट्रोदेव यूट्यूब चैनल बनाया है, या ये कहूं आपको समर्पित किया है। और आपसे आग्रह है कि आप चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर जो भी एपिसोड्स, जो भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं, वह ज्योतिष, आध्यात्म, अंक ज्योतिष, वास्तु, रत्न के अतिरिक्त व्रत त्योहार पर आधारित होता है। और हमारा प्रयास रहता है प्रत्येक ज्योतिषी या गोचर में परिवर्तन का, साथ ही साथ प्रत्येक बार त्योहार के विषय में आपको जानकारी हो। इसलिए आपसे पुनः आग्रह है, आप चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करके सदैव रखें तथा शेयर और कमेंट करके हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करें। प्रिय दर्शकों, आइए अब भूमिकाओं को अधिक न बढ़ाते हुए प्रारंभ करते हैं राशिफल। यदि आपकी राशि है वृष, तो सबसे पहले आपको यह जानने की आवश्यकता है कि मई के महीने में कौन से ग्रह कब राशि परिवर्तन करेगा और इस परिवर्तन का आपकी राशि पर पड़ेगा कैसा प्रभाव। जी हाँ, सबसे पहले 1 मई को देवगुरु बृहस्पति
आपके द्वादश भाव से आपकी राशि में अर्थात आपके लगन में करेंगे प्रवेश। तदुपरांत 6 मई को यही देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में ही होने जा रहे हैं उपस्थित। 10 मई को जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, बुध ग्रह, यह आपके द्वादश भाव अर्थात मेष राशि में करेंगे प्रवेश। तदुपरांत 14 मई को सूर्य ग्रह भी आपके द्वादश भाव से आगे बढ़कर आपकी राशि अर्थात वृष राशि में कर जाएंगे प्रवेश। 19 मई को आपकी राशि के स्वामी अर्थात शुक्र ग्रह भी राशि परिवर्तन करेंगे और आपके द्वादश भाव से आपकी ही राशि अर्थात वृष राशि में कर जाएंगे प्रवेश। और मासांत अर्थात 31 मई को जो आपके लिए दूसरे महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं बुध, यह भी आपके द्वादश भाव से राशि परिवर्तन करके आपकी स्वयं वृष राशि में कर जाएंगे प्रवेश। इसलिए दर्शकों, जब ग्रह गोचर में इतना सारे परिवर्तन होगा तो बनेंगे कुछ महत्वपूर्ण योग, जैसे गजकेसरी योग, राजयोग, बुधादित्य योग, धन लक्ष्मी योग। इन योगों का आपको मई के महीने में भरपूर लाभ प्राप्त होगा। तो ठीक दूसरी ओर राजभंग योग, अंगारक दोष और ग्रहण दोष जैसे योग भी निर्मित होंगे। इन दोषों पर आपको सतर्कता की परम आवश्यकता है। प्रिय वृष राशि के जातकों, मई के महीने में कुछ ऐसी डेट्स हैं जिन पर आपको हर तरह से रहना होगा अलर्ट, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है चंद्रमा जब जब आपकी राशि से 4, 8 या 12वें भाव में होता है, आपको हर तरह से अलर्ट अर्थात सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। इन डेट्स का स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने पास रखें। कौन कौन सी डेट्स हैं? 7, 8, 15, 16, 17, 29 और 30। इन डेट्स पर आप कोई भी महत्वपूर्ण कार्य ना करें, किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से दूर रहें और इन डेट्स पर आपने यदि अति आवश्यक न हो तो कोई भी महत्वपूर्ण यात्रा भी नहीं करें। ठीक इसके विपरीत कुछ ऐसी डेट्स हैं मई के महीने में जो वृष राशि के जातकों के लिए हर तरह से है अनुकूल। कौन कौन सी डेट्स हैं? इन डेट्स के बाद स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रखने पर मन वहां है 4, 5, 18, 19, 20, 27, 28 और 31। यदि आपको मई के महीने में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना है तो इन डेट्स पर आप करें। कोई महत्वपूर्ण इन्वेस्ट करना है तो इन डेट्स पर आप कर सकते हैं। कोई महत्वपूर्ण यात्रा करनी है तो इन डेट्स पर आप यात्राओं को कर लें। आपको कोई महत्वपूर्ण पेपर देना है तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं मई के महीने में आप इन डेट्स का यदि चुनाव कर लेते हैं तो निश्चित सफलता आपको प्राप्त हो। जी हाँ, यदि आपकी राशि है वृष तो मई के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इस विषय पर करते हैं चर्चा। आपके ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कहते हैं कि अप्रैल के महीने में शारीरिक क्षेत्र में आपको थोड़ी सी सतर्कता की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपके राशि के स्वामी शुक्र ग्रह रहेंगे 19 मई तक आपके द्वादश भाव में और लग्नेश का स्वामी द्वादश भाव में बैठ जाना अच्छा नहीं होता है। तो मई के महीने में वृष राशि के जातकों को शारीरिक क्षेत्र में अत्यधिक सतर्कता की परम आवश्यकता है। मौसम से संबंधित व्याधियां आपको परेशान कर सकती हैं। 14 मई तक आपके चतुर्थ के स्वामी परिवार के कारक जो सूर्य ग्रह है वो रहेंगे द्वादश भाव। तो 14 मई तक आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं पारिवारिक चिंताएं आपके साथ रह सकती हैं। परिवार में कुछ अप्रिय समाचार भी प्राप्त हो सकता है और यदि आप 14 मई से पहले परिवार के साथ कहीं यात्रा पर जाना चाहते हैं तो अत्यधिक सतर्कता के साथ आपको यात्रा पर जाना चाहिए। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं अप्रैल मई के महीने में शिक्षा के लिए आपके पास बहुत अच्छा अवसर है, बहुत अच्छा समय है। एजुकेशन में उन्नति के बहुत अच्छे योग बनते हैं और यदि आप शिक्षा के लिए देश या विदेश जाना चाहते हैं अथवा घर से दूर जाकर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो मई का महीना आपके लिए अनुकूल है, क्योंकि आपके पंचमेश के स्वामी जो बुध रहेंगे वो रहेंगे द्वादश भाव। तो शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय है और घर से दूर जाकर आप एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए मई के महीने का आपको पूरा लाभ उठाना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि आपको संतान से संबंधित चिंताएं परेशान करेंगी मई के महीने में यदि आपकी राशि है वृष। दाम्पत्य जीवन की यदि बात की जाए तो लगभग पूरे मई के महीने में आपके सप्तमेश के जो स्वामी हैं
मंगल ग्रह यह विराजित रहेंगे राहु के साथ एकादश भाव में। दाम्पत्य जीवन में आपको हल्के फुल्के मतभेदों का सामना करना पड़ेगा और साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं अप्रैल के महीने में आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी के स्वास्थ्य पर आपका अच्छा खासा खर्च हो सकता है। यदि आप व्यवसायी हैं तो आपके ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कहते हैं मई का महीने जैसे ही देवगुरु बृहस्पति 1 मई को मध्याह्न 12:57 में आपकी राशि में प्रवेश करेंगे तो निश्चित आपके व्यवसाय में अद्भुत उन्नति के योग बनते हैं। सर्विस में है तब भी आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं मई का महीना आर्थिक क्षेत्र में आपके लिए उन्नति कारक है। सर्विस के क्षेत्र में पद प्रमोशन की निश्चित सफलता आपको प्राप्त होगी, अर्थात पद प्रमोशन के परिपूर्ण योग हैं, क्योंकि भाग्येश और दशमेश के स्वामी जो शनि हैं स्वयं रहेंगे आपके कर्म भाव। आर्थिक क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वृष राशि के जातकों की मई के महीने में आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी, लेकिन जीवन साथी या जीवन संगिनी के स्वास्थ्य पर अधिक खर्च हो सकता है, इसकी भी संभावनाएं हैं। यदि बात की जाए यात्राओं की तो वृष राशि के जातकों को मई के महीने में यात्राओं के भरपूर अवसर प्राप्त होंगे। पारिवारिक जनों के साथ यात्रा के शुभ अवसर भी आपको प्राप्त होने जा रहे हैं और साथ ही साथ यात्रा के मध्य धार्मिक यात्रा के भी परिपूर्ण योग। प्रिय वृष राशि के जातक, यदि आपकी राशि है वृष, आप संपूर्ण मई के महीने में यदि नित्य लक्ष्मी चालीसा और लक्ष्मी जी की आरती करते हैं, साथ ही साथ हर बुधवार के दिन हरी वस्तुएं गौ माता को समर्पित करते हैं और 10 वर्ष से छोटी बालिकाओं को मिष्टान शुक्रवार के दिन समर्पित करते हैं, कभी भी खिला देते हैं, तो निश्चित मई का महीना आपके लिए रहेगा अनुकूल। बात करते हैं कलर की। यदि आपकी राशि है वृष तो मई के महीने में आपके लिए अनुकूल जो कलर है वह है कौन सा? वह है जामुनी अर्थात पर्पल कलर। तो मेरी प्रिय वृष राशि के जातकों, यदि आप मई के महीने में पर्पल कलर को अपने महत्वपूर्ण कार्य पर यूज करते हैं, किसी महत्वपूर्ण यात्रा पर जाना है, कोई महत्वपूर्ण पेपर देना है, यदि उस दिन आप पर्पल कलर यूज करते हैं निश्चित आपको सफलता प्राप्त होगी। 5 ऐसे वाक्य जो वृष राशि के जातकों के जीवन में मई के महीने में घटित होंगे। पहला वाक्य, आपको शारीरिक क्षेत्र में अत्यधिक सतर्कता की आवश्यकता है। दूसरा वाक्य, आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं विशेष तौर से 14 मई तक आपको पारिवारिक क्षेत्र में और साथ ही साथ दाम्पत्य के क्षेत्र में मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है और जीवन साथी या जीवन संगिनी के स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्र में आपका व्यय भी होने जा रहा है। तीसरा वाक्य, यदि आप स्टूडेंट हैं तो शिक्षा के लिए बहुत अच्छा महीना आपका मई। घर से बाहर जाने के लिए लाजवाब आपकी अवधियां बनती हैं। अगर आप पिता हैं तो संतान से संबंधित चिंता आपको मई के महीने में परेशान करेगी। चौथा वाक्य, आप व्यवसायी हैं अथवा आप सर्विस में हैं तो मई के महीने में निश्चित आपकी अत्यधिक उन्नति सुनिश्चित है। और 5वां वाक्य, 14 मई के बाद वृष राशि के जातकों को अद्भुत इन्वेस्टमेंट के शुभ अवसर प्राप्त होंगे, यात्राओं के भी सुखद अवसर प्राप्त होंगे। मेरे प्रिय वृष राशि के जातकों, जिस अनुसार आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं और जो मैंने आपको प्रिकॉशन बतलाए हैं, जो आपको उपाय बतलाए हैं, यदि आप प्रिकॉशन सावधानी रखते हैं प्रिकॉशन का और उपाय अवश्य करते हैं तो आप भी मई को अपने लिए बना सकते हैं। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत आशीर्वाद। जय माता दी, नमस्कार।